वैक्सीन जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है हमारा, उसकी तकसीम के दौरान अमीर और गरीब ममालिक के दरमियान ये किसी अलमियत से कम नहीं है कि बहुत सारे दौलतमंद ममालिक जो हैं बेतहाशा और ज़रूरत से ज़्यादा वैक्सीन खरीद रहे हैं। भाई जितनी ज़रूरत है फ़िलहाल उतनी खरीदें ताकि तमाम ममालिक इससे मुस्तफ़िद। तो उनके पास चूँकि वसाइल भी हैं तो उन्होंने उस वैक्सीन को भी खरीदना शुरू कर दिया जो अभी प्रोड्यूस भी नहीं हुई जी। तो लिहाजा ये कि बावजूद कोवैक्स के प्लेटफॉर्म के और वहाँ पे कमिटमेंट्स भी हुई हैं। आप पाकिस्तान की मिसाल लें, पाकिस्तान को 17 मिलियन से ज़्यादा डोजेज जो थी वो मतवक्को थी कि पाकिस्तान में मार्च के पहले हफ्ते में आ जाएंगी, आज तक वो नहीं आ सकी। और उसकी वजह ये कि एक तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन हमें मिलनी थी उसकी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होती है, इंडिया के अंदर केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा जी कि पहले हम अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे फिर हम कोवैक्स को देंगे। तो ये एक इंटरलिंक्ड, इंटर रिलेटेड एक ऐसा निज़ाम है पूरी दुनिया के अंदर कि जिसमें जब इमरजेंसी की सूरत हाल में हर कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भाग दौड़ करता है और अपने आप को पहले तरजीह। बात समझ में आने की है। देखें पूरी दुनिया में इस वक्त जो वैक्सीन यूज़ होती है, हर तरह की वैक्सीन, सिर्फ कोविड की नहीं, का 60% सिर्फ इंडिया में 60%, सही हो गया। पाकिस्तान 1% भी नहीं होता। अब ये किसकी है? ये जाहिर है इस गवर्नमेंट की तो सिर्फ गलती नहीं है, ये तो दहाइयों के ऊपर फैली हुई वो इग्नोरेंस है और वो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और गैर जिम्मेदाराना डिस्कस कर रहे थे कि बरतानिया का एक बार फिर से दोहरा मयार खुलकर सामने आ गया है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, जिसका इतलाक आज यानी 9 अप्रैल से कर दिया जाए। के बावजूद आपने कल देखा कि सेनेट के सेशन में जहां पे पब्लिक इंपॉर्टेंस के 2 इश्यूज आए, एक कोविड-19 वैक्सीन की फराहमी के बारे में कामरान मुर्तजा साहब की करारदाद, जिसमें के मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैं मुकाबला नहीं करूंगा ना यूरोप से ना अमेरिका से, जो वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, उनकी जीडीपीज या उनके जो बजट के साइज हैं वो हमसे 10 गुना 20 गुना 100 गुना है और हम लोग बल्कि उनसे कर्जे लेके अपनी इकोनॉमी बनाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, जो कल सेनेट के हाउस ऑन फ्लोर भी ये बात डिबेट हुई। हमारा सार्क रीजन है, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ये 5 ममालिक आपसे आगे हैं। किसी एक मुल्क में इस रीजन में प्राइवेट सेक्टर जो है उसने वैक्सीन दरामद करके पैसे लेके वैक्सीन नहीं लगा रहा। देखिए कुछ चीजें हैं जो अपोजिशन का हकीकी रोल है उसको अदा करना चाहिए। आप समझते हैं कि 70 साल से ऊपर वाले लोगों को या 60 साल से ऊपर वाले लोगों को सिलेक्टेड 9 लाख डोजेज अभी तक सिर्फ एडमिनिस्टर हुई हैं 25 करोड़ की आबादी में। 9 लाख हमारा जो तनासुब है आबादी के लिहाज से, वो कल तक के जो स्टेटिस्टिक्स आ रहे थे वो 50.57% यानी कि 1% का भी आधा हिस्सा। भारत है वो 3% क्रॉस कर रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के फिगर्स मिलते जुलते हैं। इवन अफगानिस्तान 2.25% के साथ हमसे आगे है। ठीक है, चलिए हम ये कह सकते हैं कि सुस्त रवि का शिकार है। हाँ, इसको इस प्रोसेस को नहीं है, प्लानिंग सुस्त रवि नहीं है, प्लानिंग नहीं है। आपने चाइना पे डिपेंड किया कि वो तोहफतन दे रहे हैं, उसके बाद आपने बुकिंग्स ही नहीं करवाई। हुकूमत को सड़कें बना के, बिजली के कारखाने लगा के, सारा कुछ करके। पाकिस्तान में कोरोना वायरस महामारी का खतरा इतना बढ़ गया है कि अब लोगों ने देश छोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई गई है। ये लोग ब्रिटेन की फ्लाइट लेने के लिए यहाँ पहुंचे थे। दरअसल ब्रिटेन ने संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कुछ लोगों पर एंट्री बैन लगाया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसकी डेडलाइन 9 अप्रैल रखी है। ब्रिटिश पाकिस्तानी संसद ने तो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से चार्टर फ्लाइट का अनुरोध किया है ताकि फंसे हुए लोगों के लिए इमरजेंसी फ्लाइट का संचालन किया जा सके। बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पहुंचे लोगों के कारण एयरलाइन स्टाफ को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। महामारी के बीच लोगों को कतार में लगाने और चेक इन के लिए स्टाफ को खड़े होकर सभी काम करने पर मजबूर होना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विमान में चढ़ने से पहले इन लोगों का तापमान भी चेक नहीं किया गया। हालांकि इनके लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने का नियम अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही वहां पहुंचने के बाद कुछ टेस्ट भी कराए जाते हैं। 24 घंटे में 20 से ज़्यादा उड़ान एलिसब्री में रहने वाले इमरान खान ब्रिटिश एयरवाइज की फ्लाइट में उड़ान भरने के लिए अपने 9 बच्चे और एक विकलांग महिला के साथ लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे थे।
इनकी फ्लाइट गुरुवार रात 1:45 बजे थी, लेकिन ये लोग 11 बजे ही पहुंच गए थे। फिर भी इन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। महज 24 घंटे में ही ब्रिटेन के लिए लाहौर, इस्लामाबाद और कराची से 20 से अधिक उड़ान शेड्यूल थी, लेकिन फिर भी ब्रिटेन में गुजर बसर करने वाले हजारों लोग पाकिस्तान में रह गए। बोल्टन साउथ ईस्ट से लेबर पार्टी की सांसद यास्मीन कुरैशी ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से अनुरोध किया है कि पाकिस्तान में फंसे लोगों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की जाए। शादी समारोह के लिए पाकिस्तान गए थे लोग, कुरैशी ने ऐसा उन रिपोर्ट्स में आने के बाद कहा, जिनमें यह बताया गया है बड़ी संख्या में ब्रिटिश पाकिस्तानी लोग शादी जैसे समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान गए थे। इनमें से ज़्यादातर मैनचेस्टर इलाके में रहने वाले हैं। ब्रिटेन में लाखों पाकिस्तान मूल के लोग रहते हैं। ये घूमने के लिए पाकिस्तान गए थे, जिसके बाद से इन पर ब्रिटेन में वायरस फैलने का आरोप भी लगा रहा है। पाकिस्तान इस समय कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। यहाँ ब्रिटेन में सबसे पहले मिलने वाले वेरिएंट के केस भी सामने आए हैं।